राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के 15 सदस्यों ने कल शाम को शपथ ली। प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो क्वोटा पूरा हो गया। 30 के इस मंत्रिमंडल के 10 मंत्री ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है, तो वहीं 30 में से 29 मंत्री करोड़पति हैं। मात्र एक कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ही ऐसी हैं जिनकी संपत्ति लाखों में है। करोड़पतियों में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मंत्रियों में सबसे ऊपर उदयलाल आंजना और राजेंद्र यादव का नाम शामिल है। दरअसल विधानसभा चुनाव के समय पेश किए गए शपथ पत्र के मुताबिक मंत्री परसादी लाल मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अर्जुन लाल बामणिया, अशोक चांदना, गोविंद राम मेघवाल, विश्वेंद्र सिंह जाहिदा, भजन लाल जाटव, रामलाल जाट, रमेश मीणा पर मुकदमे दर्ज है। परसादी लाल मीणा पर हत्या, साक्ष्य मिटाना, अमानत में खयानत के आरोप हैं। इसी तरह से जाहिदा खान पर गोपालगढ़ कांड में दंगा भड़काने को लेकर सीबीआई में मुकदमा दर्ज है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर एसीबी में मुकदमा दर्ज है। रामलाल जाट पर आचार संहिता का मामला दर्ज है। रामलाल जाट पिछली गहलोत सरकार में भी मंत्री रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा डेयरी के तत्कालीन चेयरमैन की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ मंत्रियों पर मारपीट के मुकदमे भी दर्ज हैं और कुछ मुकदमे आंदोलनों से जुड़े भी हैं। उम्र की बात की जाए तो इस मंत्रिमंडल की औसत आयु 59 साल है। 30 के इस मंत्रिमंडल में सबसे कम आयु खेल मंत्री अशोक चांदना की है, वो 37 साल के हैं। वहीं सबसे अधिक उम्र शांति धारीवाल की है, वो 78 वर्ष के हैं। कल जिन 15 मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें सबसे कम उम्र के टीकाराम जूली हैं। उनकी उम्र 41 वर्ष है, जबकि सबसे अधिक आयु के मंत्री हेमाराम चौधरी हैं। चौधरी की उम्र 73 साल है। प्रदेश के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आयु 70 से 80 के बीच है। वहीं 7 मंत्री ऐसे हैं जिनकी आयु 60 से लेकर 69 के बीच है। 12 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से लेकर 59 वर्ष के बीच है और 4 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 49 साल के बीच। मात्र एक ही मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल शिक्षित है। सभी मंत्री 10वीं या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सीएम गहलोत सहित कई मंत्री तो उच्च शिक्षित हैं। वहीं भजन लाल जाटव, विश्वेंद्र सिंह, लालचंद कटारिया जो कि सेकेंडरी पास हैं, और तो भंवर सिंह भाटी हायर सेकेंडरी पास हैं। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अरविंद शक्तावत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, गहलोत सरकार का जो नया मंत्रिमंडल है, 30 का ये मंत्रिमंडल, इसे अगर पूरे तरीके से समझने की कोशिश करें, उम्र के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, तो किस तरह का मंत्रिमंडल निकलकर सामने आया है? देखिए, उम्र के हिसाब से बात की जाए तो 59 ईयर्स एक एवरेज एज आई है, जिसमें यूथ भी है, जिसमें बुजुर्ग भी हैं। तो एक ये कहा जा सकता है कि 60 से नीचे एक आइडियल माना जाता है कि उसका एक जो यूथ को भी समझता है, बुजुर्गों को भी समझता है। इस रूप में ये एक मंत्रिमंडल, संतुलित मंत्रिमंडल कहा जा सकता है एज वाइज। जी अरविंद, अगर इसे इस तरह से समझने की कोशिश करें कि क्या पॉलिटिक्स में, यानी इस तरह मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल होते हैं, तो उनकी उम्र को लेकर क्या किसी तरह का कोई क्राइटेरिया है, कोई नियम बना हुआ है कि इतनी उम्र से और इतनी उम्र के बीच के लोगों को ही शामिल किया जा सकता है? देखिए, ऐसा राजनीति में किसी भी नियम को हार्ड एंड फास्ट लागू नहीं किया जा सकता और ना ही कोई संविधान बना हुआ है। बीजेपी में 75 ईयर्स का एक क्राइटेरिया है कि 75 ईयर्स के बाद में किसी की भी सांसद विधायक को जिम्मेदारी ना दें। लेकिन अमूमन इसको कोशिश तो की जाती है फॉलो करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा ही कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूथ लीडरशिप को आगे कर रहे हैं। पायलट ले लें, मुरली देवड़ा ले लें, लेकिन अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, इनका भी कॉम्बिनेशन है। तो एक राजनीति में ये कहना कि उम्र की बाधा लागू हो, वो थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अमूमन कोशिश जरूर कर रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल इन दिनों में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यूथ को अपने साथ जोड़ें और बुजुर्गों का एक्सपीरियंस लें। बिल्कुल अरविंद, उम्र के हिसाब से जिस तरह आप कह रहे हैं, काफी संतुलित नजर आ रहा है मंत्रिमंडल, और शिक्षा के हिसाब से अगर बात की जाए तो सभी शिक्षित है मंत्रिमंडल की? देखिए, इसमें 6 या 7 मंत्री तो ऐसे हैं जिन्होंने LLB, MSc, BSc, MA करी हुई है। और मतलब एक तरह से, और जो आपके रमेश मीणा है,
वो सिविल इंजीनियरिंग के को उन्होंने बी की हुई है। तो 3-4 मंत्रियों को छोड़ दें, वो 12वीं पास है। इसके अलावा सारे के सारे जितने भी मंत्री हैं या तो वो ग्रेजुएट है या वो पोस्ट ग्रेजुएट है या उनके पास में प्रोफेशनल डिग्री है। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि हमारी राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है वो एक एजुकेटेड मंत्रिमंडल भी है और स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट भी है। जी, लेकिन अरविंद, उसके दूसरी तरफ एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि काफी संख्या में मंत्री ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी मामले में मुकदमे भी दर्ज हैं, तो उसके हिसाब से कैसा है मंत्रिमंडल? देखिए, 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा है। प्रसादी लाल मीणा जो उद्योग मंत्री हैं, उनके खिलाफ जयपुर में गांधीनगर थाने में हत्या, अमानत में खयानत और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज है। जी। आपके जाहिदा हैं जो नई मंत्री बनी है, महिला मंत्री है, उनके खिलाफ सीबीआई में मुकदमा दर्ज है। गोपालगढ़ कांड जो काफी चर्चित हुआ था, राहुल गांधी, आपको ध्यान हो तो मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे थे। जी, बिल्कुल। गहलोत सरकार का समय था। ये 3-4 मुकदमे वाकई संगीन है। विश्वेंद्र सिंह है, भजनलाल जाटव है, दोनों के खिलाफ जाट आंदोलनों में मुकदमे दर्ज है। मतलब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जी, जो 30 मंत्री हैं, इनमें से भरतपुर से जो तीनों मंत्री हैं, तीनों के खिलाफ 3 मंत्री हैं, 4 में से 3 मंत्री हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। जी, मतलब पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है और या फिर दक्षिणी राजस्थान जो आदिवासी बेल्ट है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को ले लीजिए आप, अर्जुन राम बामणिया है, इनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है। अरविंद, इन सबको लेकर ये नहीं लगता कि अगर इस तरह के मंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में जिनके खिलाफ खुद मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रदेश की जनता के प्रति किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने काफी कड़ाई की है। जब भी चुनाव लड़ते हैं उस समय इनको विज्ञापन भी देना पड़ता है आजकल अखबारों में, भी हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है, शपथ पत्र में लिया जाता है, सब कुछ होता है जी। निश्चित रूप से राजनीतिक दल को कोशिश करनी चाहिए, कई बार होती भी है कोशिश, लेकिन अमूमन राजनीतिक जो एक कास्ट इक्वेशन है वो कहीं मुझे लगता है मजबूर करती है राजनीति को, चाहे वो दागी हो चाहे कोई भी हो, उनको लेने के लिए। जी।